शांति। नमस्ते आप सबको। आज हमारा 25वां दिन और आज का वरदान आज हमें सिखाता है कि किस तरीके से हम परमपिता परमात्मा के ऊपर अपने सारे बोझ छोड़ दें ताकि हम हल्के हो जाएं। लेकिन ये बोझ छोड़ना तभी हो पाएगा जब हम परमात्मा के कार्य में अपने आप को विलीन करते हैं। लेकिन अगर हम अपनी दुनियावी कार्य में अगर कर्म ऐसे कर रहे हों जो कि परमात्मा के अनुसार ना हो, परमात्मा की दी हुई डायरेक्शन के अनुसार ना हो, तो फिर परमात्मा के ऊपर कोई भी अपने बोझ छोड़ना वो कार्य नहीं करता। तो इसके लिए कंडीशंस अप्लाई हैं। लेकिन आज देखते हैं परमात्मा क्या कहते हैं। तो आज के वरदान में परमात्मा कहते हैं, सर्व जिम्मेवारियों के बोझ बाप को देकर सदा अपनी उन्नति करने वाले सहयोगी भवा। तो इसमें वर्ड्स हैं जिम्मेवारियां, बोझ बाप को देना और अपनी उन्नति और सहयोगी भवा। सहयोगी मतलब जो कि आराम से परमपिता परमात्मा के साथ में अपना जोड़ निभाता है, जिसको आराम से परमात्मा के साथ में उसकी याद आती है, जो कि मेडिटेशन में हल्का हो जाता है, उसको कहते हैं सहयोगी। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, जो बच्चे बाप के कार्य को संपन्न करने की जिम्मेवारी का संकल्प लेते हैं। तो बाप का कार्य क्या है? परमात्मा पिता है पतित पावन, जो कि पत्थर बुद्धि वाली आत्माओं को पारस बुद्धि बनाते हैं, कलयुगी दुनिया को सतयुगी बनाते हैं, दुख की दुनिया को सुख में परिवर्तन करते हैं। जिनको मुक्ति चाहिए, जिनको जीवन मुक्ति चाहिए, उनको जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। तो परमात्मा का जो कार्य है वो बच्चों का भी कार्य है। तो हम ब्रह्म कुमारी इसमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का ज्ञान, परमात्मा कौन है, उनकी रचना क्या है, कब उन्होंने इस दुनिया को रचा और कब परिवर्तन हो रहा है, इसका ज्ञान हम औरों के साथ में शेयर करते हैं। तो बाबा कहते हैं, जो बच्चे बाप के कार्य में संपन्न करने की जिम्मेवारी का संकल्प लेते हैं। तो बाबा का यही कार्य, हमारा भी कार्य है। उन्हें बाप भी इतना ही सहयोग देते हैं। तो अगर हम परमात्मा पिता का कार्य करेंगे तो परमात्मा हमारा कार्य करते हैं। जैसे कि अगर हम अपने घर में अपने पिता को मदद करते हैं किसी कार्य में, तो हमें अपने पिता से भी मदद मिलती है ना। तो सुख मिलता है, घर रहने का मिलता है, शांति मिलती है, जितनी भी सुविधाएं सब मिल जाती हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? अपने पिता का कार्य कर रहे हैं। या अगर एक बच्चा अपने पिता के बिजनेस को संभालता है, तो पिता भी उसको क्या करता है? वो सारी सुख सुविधाएं देता है ताकि वो पिता का कार्य अच्छे से कर पाए, उनका बिजनेस अच्छे से संभाल पाए। उसी तरीके से परमात्मा कहते हैं, मेरा बिजनेस क्या है? मैं दुखी दुनिया को सुखी बनाने आता हूँ, मैं पतित आत्मा को पावन बनाने आता हूँ। तो तुम अगर मेरा कार्य करो, यही जो मेरा ज्ञान है, इस सबको अगर बांटो कि मुझसे योग या मेरी याद में कैसे बैठना है, जिसे कहते हैं राजयोग, परमात्मा की याद में बैठना, हम उसको मेडिटेशन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो उसमें कैसे बैठ करके अपने पापों को भस्म करना है निरंतर। तो परमात्मा की याद से क्या होता है? हमारे पाप भस्म होते हैं और हम हल्के होते हैं। तो ये औरों को समझाना ही है परमात्मा का कार्य। इसको जो जो करते हैं तो परमात्मा भी क्या करते हैं? उनको सहयोग देते हैं। तो सिर्फ जो भी व्यर्थ का बोझ है ना, व्यर्थ में क्या क्या आता है? ऐसे होगा, कहीं ऐसे ना हो जाए, अगर ऐसे करूँगा तो ऐसे ना हो जाए, वैसे क्यों हुआ, मैंने तो ये ठीक नहीं किया, ऐसे करना चाहिए था, उसको वैसे नहीं बोलना चाहिए था। तो ये क्या हो गया? सारा व्यर्थ हो गया है ना, जो कि हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। सिर्फ जो भी व्यर्थ का बोझ है वह बाप के ऊपर छोड़ दो। क्यों, क्या, कैसे का, है ना। बाप का बनकर बाप के ऊपर जिम्मेवारियों का बोझ छोड़ने से सफलता भी ज्यादा और उन्नति भी सहज होगी। तो बाप का बनना मतलब क्या? परमात्मा पिता की जो गाइडेंस है उसके अनुसार चलना। सबसे पहली गाइडेंस क्या है? अपने आप को आत्मा समझना, और आत्मा समझ करके हर एक के साथ में कर्म में आना। जैसे हमने बात करी थी पिछले वरदानों में कि हमारे संकल्प और हमारे कर्म बराबर होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, है ना। अंदर कुछ बाहर कुछ, वो नहीं। तो मनसा वाचा और कर्मणा हमारे बराबर होने चाहिए, परमात्मा के अनुसार होने चाहिए। तो उसको कहते हैं बाबा का बनकर रहना। तो जो जो सिखाया जाता है उसके अनुसार चलना। तो बाप का बनकर बाप के ऊपर जिम्मेवारियों का बोझ छोड़ने से, है ना, सफलता भी ज्यादा, क्योंकि भारीपन से कोई कार्य करने से वो सफल कभी नहीं होता। तो परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया। परमात्मा, ये आपकी सेवा है, आप जैसे करवाना चाहें, जिस समय करवाना चाहें, जिससे करवाना चाहें, मेरे से ही हो,
मेरे को क्यों नहीं दिया, मेरे को भी तो करना चाहिए था, मैं अच्छा कर सकता हूँ, ये सब व्यर्थ में आ जाता है। तो ये भी क्या होता है, भारीपन ला देता है। तो वो सब छोड़ देना है। जिम्मेवारियों का बोझ छोड़ने से सफलता भी ज़्यादा और उन्नति भी सहज होगी, है ना, कोई अड़चन नहीं आएंगी। अगर हम अहंकार में आएंगे तो हम और आत्मा को डिस्टर्ब करेंगे, तो उन्हीं से हमें क्या आएंगी, अड़चने आएंगी, बिकॉज हमने जैसा कर्म किया वैसा फल मिलेगा। औरों को डिस्टर्ब किया, औरों को ऊपर नीचे किया उनकी स्थिति को, तो वो भी क्या करेंगे, हमारी स्थिति को ऊपर नीचे करेंगे। तो इसलिए हल्का रहना, बाबा के ऊपर छोड़ना, ताकि क्या हो, उन्नति भी ज़्यादा हो और सहज तरीके से हो। क्यों और क्या के क्वेश्चन से मुक्त रहो। जैसे ऊपर हमने बात करी, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, ये सब व्यर्थ में आता है ना। किसका कार्य हो रहा है, बाबा का कार्य हो रहा है। जब एक बच्चा अपने पिता के बिजनेस को संभालता है तो कौन बताता है कब, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, किससे, है ना। जो पिता होता है वही अपने बच्चे को बताते हैं, वहां जाओ, इससे लेके आओ, वो मत करना, ऐसे करना है ना। तो क्यों और क्या के क्वेश्चन से मुक्त रहो, विशेष फुल स्टॉप की स्थिति रहे, है ना। तो बच्चा भी क्या होता है, फुल स्टॉप, मेरे को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, पिताजी बैठे हुए हैं, मेरे को सब बताएंगे मुझे करना कैसे है। तो यहाँ पे भी क्या करना है, फुल स्टॉप, अपनी बुद्धि नहीं चलानी, बिकॉज हमारे अंदर क्या है, हम अभी आत्माएं पतित है, हम इतनी प्योरीफाई नहीं हुए हैं। परमात्मा तो क्या है, बिल्कुल प्योर है। वो तो त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानते हैं, वो तो आगे क्या होने वाला है उसको भी पहचानते हैं। लेकिन हमारी बुद्धि क्या होती है, अहंकार के कारण, ईर्ष्या, नफरत, घृणा के कारण क्या होती है, हमारी बुद्धि का छठी इंद्रिय या तीसरा नेत्र नहीं खुला होता, जिस कारण से हम आगे देख पाए कि हमें अभी क्या कदम लेने हैं ताकि आगे सफलता मिले। तो वो कार्य किसका है, परमात्मा का। तो परमात्मा कहते हैं अपना फुल स्टॉप लगाओ, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ में जाएंगे, तो हमारे अंदर ये क्या होगा, उत्पत्ति होगी, किस चीज़ की, अहंकार की, ईर्ष्या की, घृणा की उत्पत्ति होती है। तो उसको फुल स्टॉप लगाओ। तो विशेष फुल स्टॉप की स्थिति रहे तो सहज योगी, है ना, कि अगर दुनियावी बातों में चले गए, क्यों, क्या, किस में चले गए, तो मेडिटेशन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो क्या रहे, हमारी फुल स्टॉप की स्थिति रहे तो सहज योगी। तो परमात्मा से कनेक्शन रहेगा, परमात्मा का कार्य कर रहे हैं, वो हमें गाइड करते रहेंगे। किससे, फुल स्टॉप लगाने से। थॉट्स को क्या करना है, संकल्प को फुल स्टॉप लगाना है, व्यर्थ संकल्पों को। तो स्थिति रहे तो सहयोगी बन अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते रहेंगे। तो कार्य करते करते हल्कापन महसूस होगा, भारीपन महसूस नहीं होगा। अति इंद्रिय सुख, कभी कभी होता है ना, कुछ कार्य करते हैं तो बहुत भारीपन होता है या थक जाते हैं हम दिन के अंत में। वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे व्यर्थ संकल्प बहुत चल रहे थे वो कार्य करते समय, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, कब। तो परमात्मा कहते हैं आज के वरदान को अपने आप में अंदर धारण करें और सोचें, मेडिटेट करें, और इसी के साथ में आपका दिन शुभ हो। ओम शांति।